इस समय हमारे साथ बेगूसराय ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का अगर कहा जाए तो चर्चित चर्चित इस मैटर पर कि इस स्कूल की बहुत सारी खासियतें हैं। खासियत सबसे बड़ा तो यह है कि पूरे उत्तर बिहार में इस स्कूल के पास जितना बड़ा कैंपस है उतना अन्य किसी स्कूल के पास नहीं है। दूसरी खासियत यह है कि शुरू से ही जब से ये स्कूल बना तब से ही यहाँ पर पढ़ाई के अतिरिक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे काम कुछ दिमाग में रखकर सोच करके ही डायरेक्टर सर ने उसकी व्यवस्था की थी। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड तो है ही, स्विमिंग पूल भी है, बच्चे यहाँ घुड़सवारी भी सीख सकते हैं। अगर बच्चे आते हैं तो उनके वाहन की सुविधा कैसे हो, इसके लिए बहुत बड़ा पार्किंग की व्यवस्था की गई है सारी विजन को लेकर के। और सबसे बड़ा विजन अगर कहा जाए तो अक्सर ये देखा जाता है स्कूल में बच्चे को सिर्फ किताबी शिक्षा दी जाती है, बच्चे के अंदर मानसिक और सामाजिक शिक्षा का अभाव देखा जाता है। ऐसे स्थिति में ही एक विजन लेकर के तमाम बिहार वासियों के बीच उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुमन सौरभ सर आए और बेगूसराय में NH 31 पर किसावे में अंग्रेजी ढाला के पास बड़े आकार में उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। संयोग है कि 2024 का सत्र शुरू हो रहा है और 2024 सत्र शुरू होने से पहले उड़ान इंटरनेशनल स्कूल को +2 के लिए एप्लीकेशन भी CBSE बोर्ड के द्वारा मिल चुका है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि +2 की अब एप्लीकेशन आपको मिल गया, इसके लिए हार्दिक बधाई। यहाँ पर एप्लीकेशन जो मिला है सर किन किन संकाय में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस? कॉमर्स और साइंस। बच्चे यहाँ एडमिशन करवा सकते। अक्सर सर देखा जाता है बच्चे अब गार्जियन भी प्राइवेट स्कूल से थोड़ा मूव करके सरकारी स्कूल की तरफ फिर लौट रहे हैं। कारण यह है सर कि जिस महत्वाकांक्षा जिस इच्छा शक्ति के साथ गार्जियन प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, लेकिन देखा क्या जाता है सर कि अधिकांश स्कूल सिर्फ किताबी शिक्षा देकर बच्चे को छोड़ देते हैं। आपने जब उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की तो उसमें क्या क्या विजन रहा सर? सबसे पहले आपके चैनल रानाम जनसंवाद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक पत्रकारिता के जगत में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। आपने हमसे सवाल किया कि क्या विजन लेकर के आप, अभी से कुछ ही क्षण पहले आपने ही बोला, आपकी ही वक्तव्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हमारे विद्यालय में होता है। पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। एक बच्चे को अच्छे इंसान बनने के लिए, एक अच्छे इंसान से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस कड़ी को जोड़ने में पढ़ाई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई अगर आप करते हैं तो उससे आपका सर्वांगीण विकास नहीं होता। पढ़ाई के साथ में खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। उसके अलावा आपको और भी कलाओं में निपुण होना पड़ता है, और भी कलाएं सीखनी पड़ती हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गया। इस प्रकार विभिन्न अनेक कलाएं हैं जिसको हम लोग इस विद्यालय में बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। सिर्फ पढ़ाई से सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। अभी 2 महीने पहले ही हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया गया था, वार्षिकोत्सव। उसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे जो है विभिन्न गानों से, नृत्य से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से
दर्शकों का मन मोहा है। उस कार्यक्रम की बात करते सर मैं भी कवरेज कर रहा था। एक खासियत मैंने जो देखा कि जब एकल नाटक की प्रस्तुति हो रही थी या समूह नाटक की, तो उतना अधिक स्क्रिप्ट बच्चे को सब याद था सर। निश्चित रूप से वह यह भी दर्शाता है कि जब बच्चा नाटक का स्क्रिप्ट याद कर सकता है तो अपने सिलेबस का क्वेश्चन आंसर भी तैयार जरूर करता होगा सर। वो उसके एक्टिविटीज को दर्शाता है सर। बड़ी बात यह है कि उस बच्चे में वो मूल मंत्र आता कैसे है सर। क्योंकि अक्सर शिकायतें ये होती है सर इंग्लिश मीडियम स्कूल से लोगों की, बच्चे स्कूल जाते हैं 5 से 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी टाइम वो अपने सामाजिक माहौल में बिताते हैं। अभी भी हमारा कल्चर जो है वो देहाती कल्चर है। उस 5-6 घंटे में आप लोग क्या मूल मंत्र उस बच्चे के अंदर भरते हैं कि वो सारी तैयारी कर। देखिए, बच्चों को सिर्फ बताने की जरूरत पड़ती है और उनके अंदर छिपी जो कला है उसको निखारने की सिर्फ आवश्यकता है। जो टैलेंट होता है वो बच्चों में पहले से ही रहता है। वो उनको सिर्फ हम लोग एक रास्ता दिखाते हैं, एक उपाय बताते हैं जिससे कि आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं या उसको अपने ब्रेन में काफी दिनों तक उसको आप रख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि आपने कार्यक्रम में देखा जो भी नाटक थे या जो भी डांस में भी गीत के सारे धुन, सारे बोल, तो जो वो ये सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंतराल में बच्चों ने इसको तैयार किया। मात्र 10 से 12 दिन। बहुत अच्छा लगा था सर। और मुझे जो लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी स्कूल हैं उसमें यहाँ के बच्चों की प्रतिभा थोड़ा अलग दिख रही है। सर एक प्रश्न लेते हैं, हमारे चैनल से जो आज आपको देख रहे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के जो मालिक हैं उनके पास पत्रकार बैठा हुआ है, और जो गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे को हम यहाँ एडमिशन करवाएं +2 या निचले सेक्टर में भी, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित है सर? देखिए, जो क्लासेस का जो उम्र की जो क्राइटेरिया है वो तो निर्धारित है ही। उसके बाद आप आइए हमारे विद्यालय में, हमारा ऑफिस रहता है। मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। प्रत्येक दिन हमारा ऑफिस खुलता है संडे छोड़ के। और यहाँ पे हमारे एडमिशन इंचार्ज हैं और भी ऑफिस में व्यक्ति हैं जो आपको किसी भी प्रकार की आपके मन के सवाल का उत्तर वो देंगे और आपकी जो भी दुविधा होगी उसको विद्यालय के प्रति या जो भी सवाल आपके मन में आएंगे उसको वो दूर करेंगे और वो आपको बताएंगे हमारे विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराने के बाद आपके बच्चों में क्या सब चेंजेस हम ला सकते हैं या किस प्रकार से हम लोग मेहनत करते हैं जिससे आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो। एक प्रश्न ये भी आता है सर एडमिशन के साथ साथ, प्रश्न ये है कि अब कहीं दूर से भी, खगड़िया से भी, लखीसराय से भी, समस्तीपुर से भी लोग आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ट्रेवलिंग की व्यवस्था सर, कि बच्चे अगर वहां से आते हैं तो ट्रेवल कैसे करें, या फिर आपके इस उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में जिस लेवल का वो लोग चाह रहे हैं कि हॉस्टल हो जाए तो वो व्यवस्था है? देखिए, ट्रैवलिंग की जहाँ तक बात है तो हम लोग लोकल एरियाज में हमारी गाड़ियाँ जाती है, बसेज स्कूल बस जाती है। लेकिन जो दूर दराज के गार्जियन हैं जिनको इच्छा है जो वो हमारे विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराएं, जैसे आपने कहा खगड़िया, लखीसराय या सहरसा, तो आपको मैं बता दूं हमारा विद्यालय आवासीय है और हमारे विद्यालय में अभी खगड़िया से, मधेपुरा से, सहरसा से, लखीसराय से, मुंगेर जिला से और भी अगल बगल के कई कि पूरे बिहार से लगभग बच्चे अभी हमारे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं आवास में रह करके। मित्रों,
हमारा उद्देश्य ये है कि पूर्ण जानकारी जितना डायरेक्टर खुद दे सकते हैं उतना और कोई नहीं देंगे, और जो भी दुविधाएं, जो भी समस्याएं आम लोगों की होती है उसकी जानकारी सर से लें, ताकि आप भी अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें और उस अवसर का लाभ उठाएं। इस बार सर प्लस टू में आपको एप्लीकेशन मिला है कॉमर्स और साइंस में, कितने बच्चों का एडमिशन यहाँ ले सकते हैं? देखिए, हमारे पास अभी जो व्यवस्था है उस हिसाब से हम 70 से 80 बच्चों का एडमिशन अभी हम दोनों विषयों में मिला करके ले पाएंगे। दोनों। उनके लिए क्या फैसिलिटी वगैरह सर, जैसे प्लस टू में अक्सर देखा जाता है पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन लैब की सुविधा सर नहीं मिल पाती है, तो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में लैब की सुविधा कैसी है? हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी शिक्षा विभाग से, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से अगर किसी विद्यालय को एप्लीकेशन मिलती है तो बोर्ड पहले ये सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में बच्चों के पढ़ाई के प्रति जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी पूर्ति पहले से हो। तो इस कड़ी में हमारे विद्यालय में साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, ज्योग्राफी लैब, ये सारे लैब्स की व्यवस्था हमारे विद्यालय में ऑलरेडी है। हमें आगे अभी इस चीज़ में कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही हमारी तैयारियां पूरी हैं।